कर्मा कर रही हैं और मुझसे पहले चौधरी साहब और फरहतुल्लाह बाबर साहब ने जो बातें की उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना कहने की ज़रूरत है कि यहाँ पर 4 जराइम हुए हैं, सिर्फ एक जुर्म नहीं हुआ। सबसे पहले अगवा, क्योंकि सवाल पूछा जाए तो कोई जान पहचान थी। प्लीज़ आप इस तरह की सोच भी ना रखें, चेज आके सवाल करें, क्योंकि फिर ये लगता है कि आपस में कोई दोस्ती थी और वो अपनी मर्जी से शादी करने चली गई है। ऐसा कोई बात नहीं थी। अगवा का जुर्म हुआ है नंबर 1। नंबर 2, जबरी तब्दीली मजहब, ये एक जुर्म है। ना सिर्फ जुर्म है बल्कि हमारे इस्लाम के मजहब के मुताबिक ये एक गुनाह भी है। जुर्म तो आप कानून के तहत और आइन के तहत जुर्म करते हैं, उसकी सज़ा होती है किसी रियासत के अंदर, किसी मुल्क के अंदर। लेकिन जब आप कुरान के खिलाफ काम करते हैं तो उसको हम गुनाह कहते हैं। ये वो मज़हब है जो कहता है ला इकराहा फिद्दीन। ये वो मज़हब है जो कि कहता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन। तो ये मज़हब कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि आप जबरी तौर पर किसी को इस्लाम कबूल करवाएं? और क्या हैरानगी की बात है, बाबर साहब ने फरमाया कि ना वो उसको अपनी बहन बना के रखता है, ना अपनी बेटी बना के रखता है। हम बिल्कुल आपकी बात की तारीफ करते हैं बाबर साहब, लेकिन हम एक और सवाल पूछते हैं और वो सवाल और भी ज़्यादा अहम है इससे, और वो ये है कि मुझे कोई ला के बताए जनरल ज़ियाउल हक 1977 और कानून साजी शुरू की थी 1979। मुझे एक मिसाल कोई ला के बताए कि किसी हिंदू, मसीही, सिख, पारसी, बुद्ध मत, कैलाश, कोई भी मजहब हो, वहां से कोई लड़का, कोई नौजवान लड़का अपना मजहब अपनी मर्जी से या जबरी तौर पर तब्दील करके इस्लाम में शामिल हो गया हो। नहीं है ऐसा। ये लड़कियों को क्यों अगवा किया जा रहा है? ये तो 2 हो गए, 2 जराइम हो गए जो मैंने गिनवाए हैं। तीसरा जुर्म जबरी शादी, ये भी हमारे मुल्क के कवानीन के तहत जुर्म है और मजहब के तहत भी जुर्म है। चौथा जुर्म, आप लोगों को थोड़ी सी हैरत होगी कि अगर जबरी शादी हो गई तो फिर ये कैसे कह रही है कि 4 जुर्म हुए। चौथा जुर्म है रेप। अगर मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे अगवा किया गया, मेरी मर्जी के खिलाफ मजहब तब्दील करवाया गया, मेरी मर्जी के खिलाफ जबरी शादी करवाई गई, तो फिर उसको हम अज़दवाजी ताल्लुकात नहीं कहेंगे, उसको हम रेप कहेंगे, जिसकी सजाए मौत है पाकिस्तान के कानून के तहत। PPC CRPC को पढ़ें।